हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट द है चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज 2 के डाउट पे बेस्ड है। तो आपने मुझे जो डाउट सेंड किए थे उसमें से प्रॉब्लम नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पे है। देखो क्या दिया गया है, इफ y इज इक्वल टू एफ कंपोजिट ऑफ x। इसका मतलब क्या दिया है आपको, एफ ऑफ x ये आपको दिया गया है, ओके ना। एंड एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, देन फाइंड y डैश ऑफ 0। तो आपको y दिया है एंड y डैश ऑफ 0 आपको पूछा गया है। इसका मतलब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना होगा। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। तो ये हमें दिया गया है, तो हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करने के बाद y का डेरिवेटिव क्या आएगा, y डैश। पहले इस f का डेरिवेटिव आएगा f डैश ऑफ समथिंग, उसके बाद ये इस f का डेरिवेटिव आएगा f डैश ऑफ समथिंग, उसके बाद इस f का डेरिवेटिव आएगा f डैश ऑफ x। ओके, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू अब 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू f डैश ऑफ f ऑफ 0, f डैश ऑफ f ऑफ 0 एंड f डैश ऑफ 0। हमें पता है f डैश ऑफ 0 की वैल्यू 2 है एंड f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है। सो f ऑफ 0 जहाँ पे है वहाँ पे 0 पुट करेंगे एंड f डैश ऑफ 0 जहाँ पे है वहाँ पे 2 पुट करेंगे। सो यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया f डैश ऑफ 0, यहाँ आ गया f डैश ऑफ f ऑफ 0। फिर से यहाँ f ऑफ 0 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, f डैश ऑफ 0 2 इंटू 2। सो ये 2 इंटू 2 क्या बना 4, f डैश ऑफ 0 क्या आया 2। तो आपका लास्ट आंसर क्या आ गया 8, ओके ना। इस तरह से आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जो है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट डाउट जो है आपका वो है प्रॉब्लम नंबर 3। तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 3 है। क्या दिया है आपको, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x। y आपको क्या दिया है, फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स y इज इक्वल टू f ऑफ x आपको दिया है, ओके ना। देन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो अगर y इज फंक्शन ऑफ x है तो आपको एक कंडीशन भी दी है। उसके बाद क्या दिया है, इफ x इज अ फंक्शन ऑफ y then equation becomes x is a function of y, that means x is equal to f of y। पहले क्या दिया है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x दिया है, उसके बाद x इज इक्वल टू एफ ऑफ y दिया है। इसका मतलब ये इनवर्स फंक्शन है, ओके। सो y एंड x एक दूसरे के क्या बनेंगे, इनवर्स फंक्शन बनेंगे। अगर इनवर्स फंक्शन बनेंगे तो हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। इस तरह से हमें क्या मिलेगा, कंडीशंस मिलेगी। तो उसी कंडीशंस को लेके हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, हमारे पास है एज x इज अ फंक्शन ऑफ y। x क्या है, y का फंक्शन है। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। कैसे आया ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो अब इस स्टेप पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। तो क्या होगा, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल का यूज करेंगे। डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमारे पास ए स्टेप आएगी। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे dx बाई डी वाई और हम क्या कर रहे हैं, d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन लेते वक्त हम क्या करेंगे, चेन रूल का यूज करेंगे। पहले विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। तो माइनस ऐसे रहेगा। सो d बाई डी एक्स ऑफ dx बाई डी वाई की जगह हम क्या करेंगे, d बाई डी वाई ऑफ dx बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये स्टेप मिलेगी। चेन रूल का यूज किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था, लेकिन हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, फिर वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। तो हमें क्या मिला, ए स्टेप मिला। इस हिसाब से हमें क्या मिले, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी मिली एंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू भी मिली। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो हमें दिया था
क्वेश्चन में हमें दिया था डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसकी जगह पे हमने क्या किया, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की जो वैल्यू है उसे पुट किया एंड डी वाई बाई डी एक्स की जगह जो भी उसकी वैल्यू थी उसे पुट किया। तो रिप्लेसमेंट के बाद हमें क्या मिलेगा, माइनस डी स्क्वेयर एक्स बाई डी वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स बाई डी वाई ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बाई डी वाई ब्रैकेट का स्क्वेयर। तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई था और यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई का स्क्वेयर था, तो इस टर्म को हमने क्या किया, डी एक्स बाई डी वाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, वहाँ जाके वो 0 हो जाएगा, तो हमें क्या बचेगा, जो बचेगा वो आपके सामने यहाँ पे लिखा है। तो अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म आ गई, फिर से डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने क्या किया, यहाँ पे 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई को रिप्लेस किया। तो रिप्लेस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ए स्टेप मिलेगी और यही हमारा क्या है, आंसर है। आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि आंसर में इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा आंसर ये आएगा जिसे हमने क्या किया है, माइनस से मल्टीप्लाई किया है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो डेफिनेटली ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 3 जो था उसका डाउट भी यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 4 है। तो सिंपल सा प्रॉब्लम था, आपको सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन आपने प्रॉपरली से नहीं किया, शायद ऐसा लगता है। ओके ना, तो देखो क्या दिया है आपको दिया है y इज इक्वल टू tan x tan 2x tan 3x। तो इस टाइप के प्रॉब्लम हमने कई बार ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व किए। देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो आपको सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ये मल्टीपल आंसर करेक्ट किए, तो आपको हर एक कोशिश को अच्छे से देखना था। तो क्या करना था, सबसे पहले आप ये ऑप्शन को देखना था, सेक्स स्क्वायर 3x tan x tan 2x, सेक्स स्क्वायर x tan 2x tan 3x, सेक्स स्क्वायर 2x tan x tan 3x। तो इस तरह से, तो अब यहाँ पे y जो है आपका वो क्या है, 3 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। तो आपको क्या करना पड़ा, पहले 3 अंक का मल्टीप्लिकेशन अगर हो तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, फर्स्ट 2 एज इट इज, मतलब tan x tan 2x एज इट इज, tan 3x का डेरिवेटिव क्या था, सेक्स स्क्वायर 3x इंटू 3। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की जो टर्म आती तो इसमें उसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाता, प्लस हम क्या करते हैं, अब tan x tan 3x ऐसे रखते और tan 2x का डेरिवेटिव लेते। सो tan x tan 3x ऐसे रखने के बाद tan 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाता, सेक्स स्क्वायर 2x इंटू 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो tan x tan 3x ऐसे रखेंगे और सेक्स स्क्वायर 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 सेक्स स्क्वायर 2x ये आ जाता। तो ये टर्म भी यहाँ पे आ गई। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, tan 2x एंड tan 3x को ऐसे ही रखते एंड tan x का डेरिवेटिव लेते। तो वो क्या आ जाता, tan 2x इंटू tan 3x, tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर x आ जाता। तो वो जो टर्म है वो यहाँ पे आ गई है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब क्या है, हम बाय प्रोसेस से जाते तो हमारा डेरिवेटिव ऑप्शन ए आ जाता। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलो अब क्या करेंगे, अब हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अरेंज करेंगे। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अरेंज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिया है, चलो देखो tan 3x जो है tan 3x जो है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, tan 2x प्लस x ऐसे लिख सकते हैं। सो tan a प्लस b का फॉर्मूला अगर हमने यहाँ पे यूज किया तो सबको पता है tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इस फॉर्मूले का यूज किया, a की जगह x एंड b की जगह 2x इस तरह से पुट किया तो हमें a एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो अब tan 3x जो है tan 3x इंटू 1 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो tan 3x इंटू 1 tan 3x इंटू tan x tan 2x, तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, tan x प्लस tan 2x। तो अब यहाँ पे क्या मिला, ये जो पूरी टर्म है ये यहाँ जाके प्लस हो गया और ये जो दोनों टर्म्स है यहाँ के माइनस हो गए। तो हमें क्या मिलेगा, tan x tan 2x tan 3x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan x माइनस tan 2x। तो tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x इसे हम क्या बोलेंगे y। तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan x माइनस
tan 2x। तो अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, सो tan 3x का ड्यू क्या आएगा सेक्स स्क्वायर 3x इंटू 3 माइनस tan x का ड्यू आएगा सेक्स स्क्वायर x माइनस tan 2x का ड्यू आएगा 2 सेक्स स्क्वायर 2x। तो यहाँ पे आपका जो dy बाई डी एक्स आया है, अगर आप इसे अच्छे से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में आपको वो मिल जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी भी क्या आएगा, करेक्ट आएगा। तो अब जो ऑप्शन सी में हमें मिला है, ओके ना, तो ऑप्शन ए में जो हमें मिला था, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में हमें जो मिला था वो आपके सामने यहाँ पे है। तो ऑप्शन ए में हमें जो मिला था उसमें से हमने क्या किया, tan x tan 2x tan 3x को कॉमन ले लिया। सो tan x tan 2x इंटू tan 3x को कॉमन लेने के बाद जहाँ पे वो नहीं है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। जैसे कि फर्स्ट टर्म में tan 3x नहीं था तो यहाँ पे tan 3x डिनोमिनेटर चला गया, सेकेंड टर्म में tan 2x नहीं था तो tan 2x डिनोमिनेटर में चला गया, और यहाँ पे tan x नहीं था तो यहाँ tan x डिनोमिनेटर में चला गया। तो अब सेक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर, एंड tan को कैसे लिख सकते हैं, 1 साइन अपॉन कॉस। तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 1/cos अपॉन साइन, 1/cos 2x अपॉन साइन 2x, 1/cos x अपॉन साइन x। तो जो डिनोमिनेटर है वो नीचे चला जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगी, ये जो अंडरलाइन की हुई स्टेप मिलेगी। सो यहाँ पे 2 sin 3x इंटू कॉस 3x, 2 sin 2x इंटू कॉस 2x, 2 sin x इंटू कॉस x। तो हमें पता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin 2 थीटा। फॉर्मुलेशन किया तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 sin 3x cos 3x, मतलब इस जगह मिलेगा sin 6x, इस जगह मिले sin 4x, इस जगह मिलेगा sin 2x। तो 1/sin मिलेगा तो उसे हम कोसेक बोलेंगे। सो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ आएगा 2y, क्योंकि tan x tan 2x tan 3x की वैल्यू क्या है y, 3 cosec 6x प्लस 3 cosec 4x प्लस cosec x। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी आपका आंसर में आ जाएगा। इस तरह से आपके ऑप्शन में ए बी सी ये तीनों ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर 7 है। तो क्या है प्रॉब्लम नंबर 7, इफ 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस y देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल था, आपको इसे अच्छे से बस सॉल्व करने की ज़रूरत थी, आपके आंसर्स आ जाने चाहिए थे, लेकिन आपने अच्छे से इसे सॉल्व नहीं किया तभी आपके आंसर्स नहीं आए हैं। तो इतने सिंपल प्रॉब्लम्स अगर आप डाउट में दोगे तो यहाँ पे क्लियरली पता चल जाता है कि आपका जो स्टडी है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, प्रॉपरली नहीं चल रहा है। तो चलो देखो, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था। तो क्या दिया था आपको दिया था 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस y। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2x इंटू 2y ऐसा लिख सकते। तो वो जो स्टेप है वो यहाँ आके क्या होगी, माइनस होगी। सो 2x प्लस 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2y को कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 2y को कॉमन लिया 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ओके ना, तो ये 2x वहाँ जाके क्या होगा, माइनस। तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 2x इज इक्वल टू, ये वहाँ जाके माइनस होगा, माइनस 2x एंड y वहाँ जाके डिवाइड होगा माइनस, सो 2y। तो ये जो स्टेप है इसे आपको अच्छे से याद रखना होगा। सेम हिसाब से इस स्टेप में अगर हम देखो यहाँ पे अगर हमने क्या किया, इस स्टेप पे 2x को कॉमन लिया। सो 2x को अगर कॉमन लेंगे तो हमें कुछ और एक्सप्रेशन मिलेगा। तो 2x को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो 2x आपका आ गया कॉमन, अंदर क्या रहेगा 1 माइनस 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सो 2y वहाँ आ जाएगा। सो आपको क्या मिलेगा, चलो यहाँ पे 1 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2y अपॉन 2x, इस तरह का क्या मिलेगा एक्सप्रेशन। सो 1 माइनस 2x को आपको रिप्लेसमेंट मिला, 1 माइनस 2y को भी आपको रिप्लेसमेंट मिला। तो ये जो रिप्लेसमेंट है आपको इसे अच्छे से याद रखना होगा।
तो उसी स्टेप को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। चलो देखो, आपको जो दिया है उसको ऐसे लिखा। अब देखो, उस जो दिया था उसको ऐसे लिखा, उसके बाद उसे डिफरेंशिएट किया। सो 2 का dt आएगा 2 इंटू लॉग ऑफ 2, 2 का dt आएगा 2 इंटू लॉग ऑफ 2 इंटू dy बाई dx, 2 प्लस y का dt आएगा 2 प्लस y इंटू लॉग ऑफ 2 इंटू 1 प्लस dy बाई dx। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ए स्टेप मिलेगी 2 लॉग ऑफ 2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो dy बाई dx की टर्म थी उनको कलेक्ट किया, नॉन dy बाई dx की टर्म को कलेक्ट किया। तो उसके बाद अरेंज करने के बाद क्या मिला, dy बाई dx इज इक्वल टू 2x अपॉन 2y माइनस 1 अपॉन 2y इंटू 1 माइनस 2x। तो न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लिया यहाँ पे एंड डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन टर्म्स क्या हो जाएंगी, अरेंज। तो यहाँ पे आपको dy बाई dx आपको मिल गया, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। सो ऑप्शन डी करेक्ट आ गया। तो यहाँ पे मैंने 1 माइनस 2 के लिए कन्वर्जन फाइंड किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2x माइनस 1 के लिए कन्वर्जन फाइंड किया है। सो ये दोनों कन्वर्जन, अगर एक कन्वर्जन यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, और ये जो कन्वर्जन है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, सी मिल जाएगा। तो इस तरह से दोनों कन्वर्जन्स को पुट किया डी में, तो आपको बी एंड सी आपके ऑप्शंस करेक्ट मिल जाएंगे। अब दोनों को पुट किया, चलो बी एंड सी में जो कन्वर्जन्स हमें मिले थे, यहाँ पे आप देख सकते हो रेड पेन से मैं मार्क कर रहा हूँ, ऑरेंज पेन से। तो ये जो कन्वर्जन है एंड ये जो कन्वर्जन है, दोनों कन्वर्जन अगर मैंने डी में पुट किए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए जो है, यहाँ पे देखो वही किया है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए भी मिल जाएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम को अगर आप प्रॉपरली हैंडल करोगे तो आपको ए बी सी डी चारों ऑप्शन वहीं पे मिल जाते। प्रॉब्लम जो होता है वो सिर्फ उस आपको अरेंजमेंट में आता है, तो आपको प्रॉब्लम को अच्छे से अरेंज करना क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो अगर प्रॉपरली अरेंजमेंट करोगे, रिप्लेसमेंट दोगे, ऑप्शन को देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते थे, ऑप्शन देख के आपको पता चल जाता मुझे क्या चाहिए था और क्या नहीं चाहिए था। तो आप जैसे ही ऑप्शन को देखते हो आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना होता है, ओके ना। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 8 है। क्या है प्रॉब्लम नंबर 8, द फंक्शन u इज इक्वल टू e रेज टू x इंटू साइन एक्स and v is equal to e raised to x into cos x satisfy the equation। तो आपको क्या करना है, नीचे दिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस नीचे दिए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं, जिसमें डेरिवेटिव का ऑपरेटर होता है उन्हें हम डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपको क्या करना है, कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से फॉर्म होगा ये आपको देखना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको u है v है, तो अगर आप u अपॉन v करोगे, u बाई v अगर आप लोगे तो e रेज टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस आपको क्या मिलेगा, tan ऑफ x मिलेगा। तो इस तरह से u बाई v आपको क्या मिला, tan x। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड कर लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या करना पड़ेगा, क्वोशंट रूल का यूज करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ अ क्वोशंट। तो डिनोमिनेटर एज इट इज derivative of numerator minus numerator as it is derivative of denominator upon square of denominator is equal to tan ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, sec स्क्वायर ऑफ x। इस तरह से सॉल्व करते तो आपका आंसर आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, चलो देखो e रेज टू एक्स था, v रेज टू एक्स था, दोनों का डिवाइडेशन किया, u बाई वी tan x मिला। डिफरेंशिएशन के बाद डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। सेक स्क्वायर को हमने 1 प्लस tan स्क्वायर लगा, tan x वैल्यू u बाई वी है, सो tan स्क्वायर u स्क्वायर बाई वी स्क्वायर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो यहाँ पे वी स्क्वायर और ये जो वी स्क्वायर है ये क्या हो गया, कैंसिल। तो आपको क्या मिलेगा, v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। सीधा आपका ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे आ गया। अब हमने क्या किया, u को डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, u था हमारी e रेज टू एक्स साइन एक्स, प्रोडक्ट रूल का यूज किया, e रेज टू एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स। तो फिर से उसे डिफरेंशिएट किया, सो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर से क्या किया, e रेज टू एक्स एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स
cos x एज इट इज e रेज टू एक्स का ड्यू टू e रेज टू एक्स, यहाँ पे भी क्या किया, प्रोडक्ट रूल का यूज किया, e रेज टू एक्स एज इट इज sin x का ड्यू टू cos x प्लस sin x एज इट इज e रेज टू एक्स का ड्यू टू e रेज टू एक्स, e रेज टू x माइनस sin x एंड sin x e रेज टू x दोनों कैंसिल हो गए, सो cos x e रेज टू x cos x, सो 2 e रेज टू x cos x, 2 ऐसे रहेगा, e रेज टू x इंटू cos x मतलब क्या है v, तो यहाँ पे v पुट किया, सो डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स, फिर आपको क्या मिला 2v मिला, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आ गया। सेम हिसाब से सेम स्टाइल से हमने क्या किया, v को डिफरेंशिएट किया एक बार, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार डिफरेंशिएट करने के बाद कैंसिलेशन करने के बाद उसकी वैल्यू हमें क्या मिली, -2 sin x e रेज टू x यानी कि -2u, सो डी स्क्वेयर वी बाई डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे हमें क्या मिला, सी जो ऑप्शन है वो मिला। इस तरह से अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करते तो आपका आंसर बहुत ही आसानी से आ जाता था। आपको करना क्या था, ऑप्शंस को अच्छे से देखना था एंड प्रॉब्लम को अरेंज करके सॉल्व करना था। तो इस तरह से प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करोगे तो कोई भी परेशानी या दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपके सामने स्क्रीन पे अब जो है वो है प्रॉब्लम नंबर 9। तो प्रॉब्लम नंबर 9 में आपको क्या दिया है, टू फंक्शंस f एंड g हैव फर्स्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव्स एट x इज इक्वल टू 0। तो आपको f एंड g के क्या दिए हैं, सेकेंड डेरिवेटिव्स दिए हैं एट x इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाइज द रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन क्या है आपका, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2g ऑफ 0, f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 2g डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 4g ऑफ 0, g डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 5f डैश ऑफ f डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 6f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, चलो 6f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2, f ऑफ 0 हमें मिल गया 1/2, तो यहाँ पे पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 इज इक्वल टू 2/g ऑफ 0, देयरफॉर g ऑफ 0 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से आपको क्या मिले, दो वैल्यूएशंस मिली। फर्स्ट वैल्यू मिली f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2 एंड g ऑफ 0 इज इक्वल टू 4। सो g ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 अगर यहाँ पे पुट किया तो क्या मिलेगा, 2g डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 4, तो क्या मिलेगा 16, देयरफॉर g डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 8। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चंस है वो इस तरह से सॉल्व होंगे। चलो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे क्या मिली, f ऑफ 0 की वैल्यू मिली, यहाँ पे g ऑफ 0 की वैल्यू मिली, यहाँ पे f डैश ऑफ 0 की वैल्यू मिली, यहाँ पे g डैश ऑफ 0 की वैल्यू मिली, यहाँ पे g डबल डैश ऑफ 0 की और f डबल डैश ऑफ 0 की वैल्यू मिली। ये सभी जो गिवन डाटा से है उनसे हमने ऑप्टिमाइज किया है। तो अब ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं जी एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वोशिएंट रूल का यूज किया, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट की 0, तो हमें ए स्टेप मिला। सभी वैल्यूएशंस पुट करने के बाद हमें क्या मिला 15/4 एच ऑफ एस डैश ऑफ 0 की वैल्यू मिली, तो ये ऑप्शन हमारा क्या आएगा करेक्ट। तो के ऑफ एक्स हमको क्या दिया था, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। तो के ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, थ्री फंक्शंस का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं आपको पता है, दो फंक्शन को ऐसे रखेंगे, थर्ड का डेरिवेटिव फर्स्ट एंड थर्ड को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड थर्ड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव। इस तरह से यहाँ पे आपको स्टेप्स मिले। अब x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेप्स मिलेंगे, सॉल्व करने के बाद वो वैल्यू क्या आएगी 2, मतलब आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट आएगा। अब सी ऑप्शन में आप देख सकते हो लिमिट x टेंस टू 0 जी डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। ये जो प्रॉब्लम है ये डायरेक्ट मेथड में है, सो x की वैल्यू डायरेक्टली पुट की तो क्या आया 1/2, तो आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस तरह से आपके ऑप्शंस में ए बी एंड सी तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 9 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। आपके डाउट्स में प्रॉब्लम नंबर 10 था, लेकिन प्रॉब्लम नंबर 10 जो है वो बहुत ही इजी
और सिंपल क्वेश्चन है, आपको उसे सॉल्व करना आना चाहिए था। सिंपली आप क्या करो, बोथ साइड से क्या करो, डिस्टिंग्विश करो, आपका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद बाकी के ऑप्शंस लाने के लिए पहले क्या करो, y कॉमन लो, उसके बाद डिफरेंशिएट करके dy/dx को फाइंड करो, या फिर y - x, x - y, x - b स्क्वायर, ये जो टर्म्स है इनके रिप्लेसमेंट के लिए आप क्या करो, गिवन डाटा का यूज करो। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम नंबर 10 खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके सामने स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 13 है, ओके ना। सो प्रॉब्लम नंबर 13 जो है वो क्या है, देखो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। तो देखो, द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² + 3 फॉर x लेस इक्वल 1 एंड 3x + 2 फॉर x ग्रेटर इक्वल 1 इज नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर कंटिन्यूस। ऐसा कहा गया है, नाइदर डिफरेंशिएबल नॉर कंटिन्यूस। चलो कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो क्या चेक करना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, तो अगर x 1 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, 2x² + 3, ओके ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 + 3 मतलब कितना आ गया, 5, ओके ना। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है तो फंक्शन क्या यूज़ करेंगे, 3x + 2। डायरेक्ट फॉर्म में है, डायरेक्ट मेथड में आएगा, डिनोमिनेटर 1 है तो x की वैल्यू 1 पुट करने के बाद वो क्या आएगा, 5 आएगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आता है तो आपका फंक्शन डेफिनेटली क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये जो फंक्शन दिया है ये कंटिन्यूस है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, नॉट कंटिन्यूस। तो इसका मतलब उन्होंने जो दिया है वो ऑप्शन रॉन्ग है। हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सो ए आपके ऑप्शन में नहीं आएगा, ओके। चलो, द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, नेक्स्ट बी ऑप्शन जो है क्या दिया है आपको, f ऑफ x इज इक्वल टू x इन x² इंटू मॉड ऑफ x। तो आपको पता है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, -x³ when x less than 0 and is equal to +x³ when x greater equal 0। तो चलो 0 को अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव मतलब f' ऑफ x क्या आएगा, f' ऑफ x इज इक्वल टू -3x³ का -x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा, -3x² when x less than 0 and is equal to 3x² when x greater equal 0। x की वैल्यू 0 पुट की तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। अब फंक्शन को जो डेरिवेटिव है उसको फिर से क्या किया, डिफरेंशिएट किया। सो डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिलेगा, f' ऑफ x। सो f' ऑफ x क्या होगा आपका, -6x when x less than 0 and is equal to 6x when x greater equal 0। तो x की वैल्यू 0 पुट की तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे एंड राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे दोनों क्या आएंगे, 0 आएंगे। सो आपका f' भी डिफरेंशिएबल है, मतलब f" ऑफ x आपका एग्जिस्ट होता है। तो इस हिसाब से आप अगर देखोगे तो आपका जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x² इंटू मॉड ऑफ x, ये 2 बार डिफरेंशिएट होता है। सो आपका ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हो, इफ f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5, f ऑफ 5 इज इक्वल टू 2, देन लिमिट x टेंड्स टू 2, f ऑफ x² - 11 एग्जिस्ट। चलो, तो क्या दिया है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 2, f ऑफ 4x² - 11, x की वैल्यू 2 पुट की, सो 4 × 2 का स्क्वायर 4 -11 मतलब क्या आ गया, 16 - 11 मतलब क्या आ गया, 5। एंड f ऑफ 5 आपको ऑलरेडी दिया है 2, तो ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, मतलब ये क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी भी आपका करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू ए f ऑफ x प्लस g ऑफ x। इसका मतलब क्या है, f ऑफ x एंड g ऑफ x इनके एडिशन का लिमिट क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। उनके सब्ट्रैक्शन के लिमिट भी एग्जिस्ट होता है। अगर दो फंक्शन के एडिशन का लिमिट एंड सब्ट्रैक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होता है तो डेफिनेटली लिमिट x टेंड्स टू ए
एफ ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट होता है एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स भी एग्जिस्ट होता है। अगर दोनों एग्जिस्ट होंगे तो ऑप्शन दोनों का प्रोडक्ट का जो लिमिट है ये भी एग्जिस्ट होगा। लेकिन आपको यहाँ पे वो क्या दिया है, उन्होंने बोला ये डज नॉट एग्जिस्ट है, मतलब डी ऑप्शन रॉन्ग है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन में बी एंड सी दोनों ऑप्शंस क्या है, करेक्ट है। ओके ना। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 13 आपका सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम नंबर 12 में कुछ तो प्रॉब्लम है क्योंकि वह एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट नहीं होती है। सो प्रॉब्लम नंबर 12 में कुछ तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसके लिए उसका आंसर नहीं आता है। तो 10 नंबर का प्रॉब्लम आपको खुद करना है, 12 में प्रिंटिंग मिस्टेक है एंड 13 मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिया है। ओके ना। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 13 का डाउट क्या हो गया, क्लियर हो गया। आपके सामने स्क्रीन पे जो प्रॉब्लम है वो क्या है, प्रॉब्लम नंबर 14 है। देखो क्या दिया है आपको, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x रेस टू m इंटू ln ऑफ x रेस टू n। n आपको क्या दिया है, नेचुरल नंबर्स दिया है। तो आपको L डिपेंड है इंडिपेंडेंट है, इसके बारे में क्या करना है, बनाना है, लॉजिक बनाना है, अपना ओपिनियन बनाना है। तो चलो देखो, पहले मैं इसे क्या कर सकता हूँ, L इज इक्वल टू एक्स रेस टू एम को कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऐसे रहेगा, ln ऑफ एक्स रेस टू n अपॉन ओ एक्स रेस टू m नीचे जाएगा तो उसे कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स रेस टू m। इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलो सेम तरह से हमने इसे क्या किया, लिखा, तो हमें क्या मिलेगा, ए स्टेप मिलेगी। अब देखो 1/0 मतलब क्या होगा, इंफिनिटी, ln ऑफ 0 मतलब क्या है, इंफिनिटी। सो ये जो फॉर्मेट है ये कौन सा फॉर्मेट है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्मेट है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल जो रूल है आपका उसे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल का यूज किया, तो एल हॉस्पिटल आपको पता है क्या करना होता है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले ln ऑफ x रेस टू n का डेरिवेटिव लेंगे, तो n आगे आएगा ln ऑफ x रेस टू n माइनस 1 इंटू ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। इस तरह से न्यूमरेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर में पावर आगे आएगी m 1/x रेस टू m माइनस 1 इंटू 1/x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस 1/x। तो यहाँ ऊपर 1/x है और नीचे भी एक 1/x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपको क्या रहेगा, माइनस साइन आगे आ गया, n ln ऑफ x रेस टू n माइनस 1 इंटू माइनस अपॉन माइनस m 1/x रेस टू m माइनस 1 इंटू 1/x। तो 1/x रेस टू 1 m माइनस 1 एंड 1/x रेस टू 1 पावर की एडिशन होगी तो आपको फिर से क्या मिलेगा, n ln ऑफ x रेस टू n माइनस 1 अपॉन माइनस m इंटू 1/x रेस टू m। तो फिर से अगर आप इसे चेक करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में मिलेगा। तो फिर से मैं क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव लूँगा, तो डेरिवेटिव में n अपॉन माइनस m ऐसे रहेगा। तो अब क्या होगा, n माइनस 1 पावर आगे आएगी, ln ऑफ x रेस टू n माइनस 2 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/x इंटू नीचे दिए हुए फंक्शन का क्या आएगा, m फिर से आगे आएगा, 1/x रेस टू m माइनस 1 होगा, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होगा। तो फिर से क्या होएगा, अच्छे से देखो, 1/x डिवाइडेड बाय माइनस 1/x स्क्वायर ऐसे आएगा, 1/x कैंसिल होगा, माइनस आगे जाएगा 1/x, फिर से m माइनस 1 में ऐड हो गया, आपको ये स्टेप मिलेगी। सो सब कैंसलेशन होने के बाद, एडजस्टमेंट के बाद आपको ये स्टेप मिलने वाली है, ये वाली। ओके ना। तो फिर अब क्या किया, तो इस तरह से फिर से ये क्या आ गया, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में ये आ गया। तो फिर से इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में आने की वजह से हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे n तक डिफरेंशिएशन तक चलेगा। तो n डिफरेंशिएशन लेने के बाद हमें क्या मिलेगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू 1। इसका मतलब क्या आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन माइनस 1 रेस टू n टाइम्स आएगा, m इतना n टाइम्स आएगा, मतलब m रेस टू n मिलेगा एंड 1/x रेस टू m मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूमरेटर में कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर 1/इंफिनिटी मतलब 0 होगा, समथिंग 1/0 मतलब क्या होगा, इंफिनिटी मतलब ये जो टर्म है आपकी, ये जो टर्म है ये क्या होगी, इंफिनिटी होगी, समथिंग अपॉन इंफिनिटी मतलब क्या होगा, 0। तो यल की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो आपका यल जो है वो क्या होता है, एग्जिस्ट होता है
तो वो यम एंड एन पे डिपेंड नहीं है, सो आपका आंसर क्या होगा, यल इज इंडिपेंडेंट ऑफ यम एंड एन, और उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 14 जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। आपके सामने स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 15 है जो आपने मुझे डाउट्स में दिया था। सो प्रॉब्लम नंबर 15 जो है क्या है, देखो, लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ cos x टू द बेस साइन स्क्वायर x अपॉन log ऑफ cos x बाई 2 टू द बेस साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2। तो इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो चलो जो आपको दिया है उसे क्या किया, ऐसे ही लिखा log ऑफ x टू द बेस साइन स्क्वायर x अपॉन log ऑफ x बाई 2 टू द बेस साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2। तो अब आपको अच्छे से पता है कि log ऑफ a टू द बेस b अगर है तो हम क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन log b, इस तरह से लिख सकते हैं। सो log a अपॉन log b, ऐसे हमने लिखा log cos x अपॉन log साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड में डिवाइडेड होगा तो नोमरेटर होगा, सो यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ साइन स्क्वायर x बाई 2 टू द बेस log ऑफ cos ऑफ x बाई 2। तो अब यहाँ पे log cos अपॉन log ऑफ cos x बाई 2, इन दोनों टर्म को यहाँ पे लिखा इनटू साइन स्क्वायर है तो 2 आगे आएगा, 2 log ऑफ साइन ऑफ x बाई 2 और 2 log ऑफ cos ऑफ x बाई 2। तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो उस अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन क्यों करेंगे, चलो देखो यहाँ पे cos 0 x की वैल्यू 0 पुट की तो cos 0 क्या है 1, log ऑफ 1 क्या है 0, log ऑफ cos 0 क्या है 1 और log ऑफ 1 क्या है 0। सो ये जो फॉर्म है ये क्या है आपका 0/0 फॉर्म है, तो आप ये हॉस्पिटल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आगे देख सकते हो log ऑफ साइन 0 क्या है, साइन 0 आपका है 0, log ऑफ 0 क्या है इंफिनिटी, और यहाँ पे log ऑफ साइन ऑफ 0, साइन 0 0 है, log ऑफ 0 इंफिनिटी, तो ये हो गया इंफिनिटी। तो ये जो ब्रैकेट है आपकी इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है। तो अगर 0/0 या फिर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है तो आप क्या कर सकते हो, तो आप ये हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। तो आपने डिफरेंशिएट किया, सो लिमिट x टेंस टू 0 log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, log ऑफ cos x का मतलब क्या आएगा 1 अपॉन cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन x, सो साइन x अपॉन cos x इज इक्वल टू माइनस tan x। तो इस तरह से यहाँ पे आपको log ऑफ cos x का डेरिवेटिव जो है वो log ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस tan x। सिमिलरली नीचे दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस tan ऑफ x बाई 2 अपॉन 1/2। सेम स्टोरी यहाँ पे अप्लाई की, यहाँ पे आएगा cot ऑफ x बाई 2 अपॉन 1/2। आप देख सकते हो, चलो log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन साइन ऑफ x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ साइन का डेरिवेटिव क्या है cos ऑफ x बाई 2 इंटू 1/2, कॉस अपॉन साइन मतलब क्या आ गया cot ऑफ x बाई 2 इंटू 1/2। तो इस तरह से आपका ये जो है यहाँ पे इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया। तो अब cot x बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan x बाई 2, cot x को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan x। सो cot का कन्वर्जन tan में किया तो हमें क्या मिला, लिमिट x टेंस टू 0 tan स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद tan स्क्वायर ऑफ x अपॉन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर ऑफ x बाई 2 अपॉन x स्क्वायर। सो tan ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग क्या आता है 1, तो ये हो गया 1। तो यहाँ पे क्या होगा 1/4 से डिवाइड करना होगा, 1/4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये वैल्यू भी क्या होगी लिमिट x टेंस 0 को 1 होगी। 1 अपॉन 1/4 मतलब क्या आएगा 4, तो यहाँ पे आपको क्या मिला 4 मिला। तो लिमिट की जो रूल है tan ऑफ x अपॉन x यानी कि tan ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग टेंस टू 0, इस प्रॉपर्टी का आप लिमिट की यूज करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 4 आंसर मिलेगा। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 15 जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो स्क्रीन पे एक्सरसाइज 2 का आपके सामने लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 17। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखो प्रॉब्लम क्या है, इफ y इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस x इज इक्वल टू 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
तो सिंपल है, हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल लिया तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस वाई हमें मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलो देखो यहाँ पे सेम तरह से मैंने किया है, y इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ एक्स, एक्सपोनेंशियल लिया सो ई रेस टू वाई इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स मुझे मिला, डिफ्रेंशिएट किया, ई रेस टू वाई का डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेस टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 ई रेस टू वाई। बट अब ई रेस टू वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमें पता है, ये यहाँ पे क्या किया, रिप्लेस किया, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, माइनस 1/1 प्लस एक्स। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया, आपका ऑप्शन यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे ई रेस टू वाई की इंटू 1 प्लस एक्स है, तो ई रेस टू वाई से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू वाई इंटू एक्स। अब डिफ्रेंशिएट किया, सो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ए स्टेप मिलेगी। सो ई रेस टू वाई इंटू वाई डैश प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको पता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वाई डैश। सो यहाँ पे रिप्लेसमेंट किया, तो अब ई रेस टू वाई हर जगह पे है, तो मैंने ई रेस टू वाई को कॉमन लिया, वो अदर साइड जाके जीरो हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, वाई डैश प्लस 1 प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो वाई डैश को कॉमन लिया तो हमें फिर से हमारा आंसर मिल गया, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 1/x प्लस 1। तो आपका बी आंसर यहाँ पे आ जाता है। सेम प्रॉब्लम को अरेंज किया तो ई रेस टू वाई प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0 भी आ जाएगा, मतलब आपका सी आंसर भी आ जाएगा। एंड एक्स वाई डैश प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई डैश मिलता है, माइनस वाई की वैल्यू पुट की तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ए ऑप्शन भी मिल जाता है। तो इसी जगह पे सिर्फ हम अलग अलग एडजस्टमेंट करें, अरेंजमेंट करेंगे तो हमारे तीनों ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 17 का डाउट जो था वो आपका क्लियर हो गया। इसके साथ ही आपके एक्सरसाइज 2 के सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। ओके ना, थैंक यू वेरी मच।